देर से ले आने वाला भविष्य में से हरि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को सुनाता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक गुरुदान का दिन हमें मिल करके हमारा प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम को ऊर्जा करने के लिए कृपा दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। वास्तव में हमें मिला हुआ ये छुटकारा या उद्धार, इसका महत्व लोग मरने के बाद में उसको ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ेगा, है ना। अभी भी लोगों ने जो किया हुआ वो सच्चाई का सही विश्वास करके चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम यानी कि उठेरा हमारे बीच में प्रभु का मेष है। बार बार ये मेष हमको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर हम पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। उसका बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह की सूली पर जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कहा हुआ कुछ बातें मैं आपको याद रहना चाहूँगा। जब मसीह की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 31 से 35, माथ्यू चैप्टर 26 वर्स 31 to 35। यीशु ने इसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही रात को भोर के बाद देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। इतना बड़ी बात है ना। मतलब ये बातें प्रभु खाने के टाइम पर है ना, प्रभु का दिल की अवस्था क्या रहेगा। 3.5 साल मेरे साथ रहने वाला अभी मुझसे दूर हो जाएगा, है ना। प्रतिकूल में कोई भी मुझे साथ नहीं देगा, है ना। इतना दुख वाला बात है। लेकिन वचन में जो लिखा है वो बात पूरा होना है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु हर एक बात, प्रभु का एक एक कदम प्रभु का वचन में लिखा हुआ उस वचन के आधार में चलते रहा। इसलिए प्रभु बोलता है अभी समय आ गया है। यीशु मसीह जब समय एक काल पूरा हुआ तब उस स्त्री का संदर्भ कर आया कि रत्न 4:4 में लिखा, है ना। समय पूरा हुआ। यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया उस समय भी प्रभु ने बोला मरकुस 1:15 में, समय काल पूरा हो गया, है ना। क्या हो गया? समय। मरकुस 1:15 में क्या हो रहा? समय पूरा हुआ। हाँ, समय पूरा हुआ। देखा, समय पूरा हुआ। प्रभु का एक काम समय के अनुसार वचन में लिखा हुआ, उसके अनुसार हर एक काम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम लोग प्रभु में आने के बाद में समय का भी महत्व जानना ये प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। हमारा प्रभु हर एक काम समय में लेकर किया। हमको मिला हुआ समय हम कैसे आज इस्तेमाल करता है, मैं अपने आप को परखना है ना। मैं समय को किस रीति में इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, क्या हमारे यीशु मसीह चेलों को बोलता है, उसका 31 वचन वापस देखना पड़ना। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तुम सब आज ही रात को हाँ, मेरे विषय में ठोकर खाओगे। तुम सब लोग आज ही मेरे विषय में ठोकर खाएगा, क्योंकि लिखा है। लिखा, देखा, क्योंकि लिखा है, लिखा है। मैं चरवाहों को मारूंगा हाँ, और झुंड के भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। देखा, ये लिखा है। क्या लिखा? हाँ, जकरिया 13 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है हाँ, कि तलवार हाँ, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, हाँ, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, हाँ, उसके विरुद्ध चल। हाँ, तू चरवाहे को काट, हाँ, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगे, हाँ, और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। देखा, सब तितर बितर होगा।
ये समझ करके देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु में आने के बाद में इसलिए वचन को जानने का बहुत महत्व है। वचन में ये सारा बात क्लियर लिखा है। ये वचन बदले का नहीं प्रियो, इस वचन पर संदेह नहीं करना, है ना। आपको मालूम है हर एक बातों में अगर हम वचन को नहीं जानेगा तो हमारे प्रभु हर एक कदम में वचन के अनुसार चला। हमारे प्रभु को भी क्या आपको मालूम है, जब ऐसे या 46 का देश में क्या बोला, वो आदि में अंत जानता, आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर, हर एक बात शुरू होने से पहले से वो जानता है। इसका अंत कैसे रहेगा? हमारे सबका बारे में प्रभु को अच्छा नॉलेज है प्रियो, वो अच्छी तरह जानता है हम कहां पर बैठा है। जो हमारा अभी हम तो बहुत, हम भी पत्रोस के जैसा है। अभी प्रभु ने यहाँ पर बोला अभी समझ आएगा, सब लोग भाग जाएगा, रहने दो, वो बात अपने पास रखो। असल क्या बोलता उसका 33 वजह। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। क्या प्रभु, क्या बात है। आप मेरे बारे में ऐसे समझता ही आप है, सब ठोकर खाएगा तो मैं मत लो ना, मैं थोड़ा भी छोड़ने वाला नहीं। देखा पत्रोस का ऐसा है ना। हम लोग भी कई बार आवेश में आकर बोलते हैं मैं कभी संगति नहीं छोड़ूंगा, छोटा बात आ गया तो भूखा दास की भी होकर गया। देखा क्या निर्णय है। पत्रोस बोलता है प्रभु क्या बात करते हैं आप, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार है ना। ओ ये बात सुना तो प्रभु ने क्या बोला, अरे तुमको ये बात को मालूम होने के लिए बहुत साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज क्या होगा, आज एक बार नहीं 3 बार। देखा 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। देखो क्या बात है। तो क्या हमारे प्रभु आदि में अंत जानता है, हम क्या करने वाला है जी बैठा हुआ सब हम बारे में प्रभु मालूम। हम उस प्रभु की उपस्थिति में है, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हमको ये जानना चाहिए प्रभु का दास मुझे नहीं जानता परंतु प्रभु जानता, मैं उसका उपस्थिति में बैठा। ये बात को हम लोग जानना चाहिए। हम लोग कितना सच्चा दिल के साथ आना चाहिए भैया। यहां तक आने के समय में हमने क्या क्या बात किया, प्रभु की महिमा का बात किया या प्रभु को दुख देने का बात किया। घर से निकलने के बाद में यहां तक आने के समय में हमने जो सोचा, क्योंकि उस सोच का भी न्याय है, हमारे सोच का भी न्याय है। इसका मतलब मैं क्या सोचा, रास्ते में क्या सोचा है भैया। हम लोग एक दिन में कितना पाप करता इतना, और तो कितने बार मन फिरता। ओ कैसा हो गया, सही बात है ना भैया। पाप आ गया तो तुरंत क्या करना चाहिए, मन फिरना चाहिए, मन फिरना चाहिए। हमें ये बात को जानना, प्रभु का वचन सुनने के समय में। अब ये बात इब्रानियों में बार बार लिखा है ना। इब्रानियों 3 अध्याय के 8 वचन में, उसका 15 वचन में, 4 अध्याय का 17 वचन में बार बार क्या बोलता है, यदि मन को कठोर ना करो। कब, ये वचन सुनने के लिए पूरा वचन पढ़ रहे हो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो, मतलब तुम ये वचन सुनने के समय में अपने मन को कठोर नहीं करना। अरे अच्छा लिक्स में बैठना, क्या हो रहा है, मसल पकड़ के नहीं बैठना। मैं किसी को नहीं डांटेगा आज, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, बोलना नहीं है ना। आप मसल पकड़ने का आराम से बैठ, लेकिन वचन सुनने के समय में हमारे दिल कठोर ना करें। प्रभु हमारे हर एक लोगों का अवस्था जानकर प्रभु बात करता है प्रियो है। हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो हम प्रभु का वाणी सुनने के लिए आया, कोई कथा कहानी या पर कोई कथा कहानी होता ही नहीं, जीवन का वचन है ना। अभी पत्रोस ने एकदम प्रभु का बात भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, बोलता है क्या बात है
अरे प्रभु बोलता है कि ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, लिखा हुआ बात का भी खिलाफ अभी पत्रोस ने निर्णय लिया। ऐसा क्या लिखा है तो अभी मैं वो बात को भी तोड़ दूंगा। देखा, हो सकता है क्या? नहीं है ना। यो वचन में लिखा है तो सारा दुनिया मिलकर कोशिश करेगा तो भी तोड़ नहीं सकता। ये बाइबल का खूबी है, ये पवित्र शास्त्र का खूबी है। वचन में लिखा हुआ बात पूरा होगा। इसलिए मेरी और आपका बारे में भी लिखा हुआ बात है, वो भी पूरा होगा। नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा सोचेगा तो भी नहीं होगा। इसलिए मेरी और आपके बारे में भी क्या लिखा हो जानना चाहिए ना। कोई तो बात प्रभु को उससे भी सिखाया जाता। हमको अच्छी तरफ जानना चाहिए, अच्छी तरफ सीखना चाहिए। इसलिए संगति का गौरव है। अभी पत्रोस क्या बोलता है उसके आगे 35। पतरस ने उससे कहा, हाँ यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े क्या प्रभु आप बोलता है आज 3 बार इनकार करेगा? नहीं है ना प्रभु, आप क्या समझता क्या? अरे मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयारी में है, मुझे मरना पड़े तो भी मैं इनकार करूंगा नहीं है। क्या समझा? और मरना पड़ेगा तो भी मैं नहीं करूंगा। देखा, भयंकर निर्णय, भयंकर निर्णय। ये सुना तो बाकी चैनलों को भी बोला, बोलता है तो हम भी बोलना चाहिए ना। आप भी नहीं सुना, सभी ने कहा ना। हाँ देखा, पत्रोस लीडर है हमेशा, हर बात में लीडर पत्रोस है। हर एक बातों का उत्तर देने में नंबर 1 है पत्रोस। वो एकदम बोल दिया, परंतु बाकी लोग भी बोला हम भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ लेकिन क्या हुआ उसका 56। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। वाह देखा, प्रियम भविष्यवक्ता लोग कहा हुआ वो बात कैसे अधूरे रहेगा? अधूरा हो सकता है क्या? कोई भी कितना भी कट्टर निर्णय ले लो तो भी, और वचन में लिखा है तो प्रियो वचन में जो कहा वो ही होगा। देखा कितना बड़ी बात है। इसलिए हमको जानना चाहिए ना पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हम आत्मा में चलने वाले लोगों को खूबी क्या है? आत्मा में चलने का अर्थ क्या है? वचन के अनुसार चलना, वचन मानकर चलना है, बहुत बड़ी बात है। और जो प्रभु में आने के बाद में अगर हम वचन ही नहीं सीखा तो फिर वचन के अनुसार कैसे चलेगा? आत्मा में कैसे चलेगा? है ऐसा नहीं हो सकता। प्रियो हमारे पवित्र लोग ये बातों को थोड़ा गौर देकर समझना प्रियो, क्योंकि हम लोग कितना आशीष पाए वाले लोग है ना। हम लोग इस पीढ़ी में बहुत धन्य लोग है। हमें मिला वो पदवी कितना अनमोल बात है। आप देखिए, मतलब पिलातुस ने 3 बार यीशु मसीह को जांच पड़ताल किया। उसके बाद में यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आया हुआ उन लोगों को पिलातुस पूछता है, क्या बोलते हो? मतलब लूका उसका 23 अध्याय का 22 वचन, लूका उसका 23 अध्याय का 22 वचन। तीसरी बार उसने कहा, क्या उसने कौन सी बुराई की है? उसने तुम लोग मुझे मेरे पास इसको लेकर आया और दूसरे कौन सा बुराई किया है? कौन सा बुराई किया? आप लोग क्या बुराई उसके ऊपर बुराई, मतलब आप लोग बुराई बोल रहा है, परंतु पिलातुस क्या बोल रहा है? उसका 4 वचन 23 के 4। तब पिलातुस ने प्रधान याजक को और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। देखा, मैंने जांच पड़ताल किया तो मैंने कोई दोष नहीं पाया। फिर आप लोग क्या दोष लगाते भाई? न्याय को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इवन पिलातुस और भी एक गवाही देता है, मतलब उस 23 अध्याय का 14-15 वचन। तुम इस मनुष्य के लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुमने उस पर दोष लगाना चाहते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। सिर्फ मैंने नहीं पाया, इतना नहीं, न हेरोदेस ने भी नहीं पाया। देखा, हेरोदेस भी बहुत प्रकार कोशिश किया, कुछ ना कुछ ढूंढ निकालो, नहीं निकाला। मतलब प्रियो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, एक ही दिन में 5 अदालत में 7 बार न्यायियों ने बहुत जांच पड़ताल किया।
एक भी दोष नहीं मिला। क्या नहीं मिला? एक भी दोष नहीं मिला। वो निर्दोष था, है ना, निर्दोष था। तो ये कि न्यायी या जज का काम क्या है? निर्दोष को निर्दोष रहेगा तो छोड़ने का, परंतु निर्दोष को दोषी के जैसा दुश्मन के हाथ में छोड़ दिया। देखा है ना, वहां पर क्या हुआ? उसका वही लूका 23 का 25 का भी पाता और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। देखा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। आप प्रियों बताओ, कानून किस लिए बनाया गया? हजार गुनाहगार सजा बिना पाते छूट गया तो भी चलेगा, और तो एक निर्गुनहगार को सजा कभी नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया, आईपीसी। और तो आज आ रहा आईपीसी छोड़ दिया। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, आजकल सब कुछ जो क्या हो रहा है, निर्गुनहगार को छड़ाओ। यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया? 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, दोष हो गया। लंगड़ों को चलाया, बड़ा बुरा काम किया ना। अंधे को आंख दिया, भयंकर बुरा मारा। पापी को पाप क्षमा दिया, इतना भयंकर अपराध है ना। मृतकों को जिलाया, क्या बड़ा अपराध किया। दुष्ट आत्मा से बंदी लोगों को छुड़ाया, यही है क्या अपराध? इतना बड़ा अच्छा काम करने वाला प्रभु को सबसे भयंकर दोषी को मिलने वाला भयंकर सजा क्यों मिला? प्रियो, हम लोग उधार पाए और लोग कम से कम जाना चाहिए ना। हम लोग थोड़ा सोचना, उन्होंने हमेशा आकर के बिना सोच का हाथ बढ़ा करके रोटी खा लेता, मुंह पी लेता। और ये पीना खाने के पीछे इसका अर्थ क्या है, ये क्यों हुआ रहा है, ये बात को जानना चाहिए ना प्रियो। ये सब वचन में लिखा हुआ बात। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पिता परमेश्वर की दिल में अनादिकाल से एक पद्धति, एक प्रोग्राम पिता ने बनाया। वो प्रोग्राम पूरा होने के लिए सब कुछ हुआ। एफएससी का पत्री में 1 अध्याय के 10 वचन में ऐसे लिखा है, एफएससी 1 अध्याय के 10 वचन, समय को पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, समय को पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह ने एकत्रित करे। देखा, यीशु सबको मिला है ना प्रियो। सारे बात को यीशु मसीह में पूरा करके आनंददा शुरू करना, ये काल के अंदर प्रभु का पद्धति है। ये पद्धति को जानना, इसको मतलब यीशु मसीह को चढ़ाया तो कौन बच गया? कौन बच गया? बरअब्बास। कौन बच गया? बरअब्बास, है ना। लूका उसका 23 अध्याय का 17 वचन। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्लाकर उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। देखा, क्या छोड़ दे? बरअब्बा को छोड़ दे। प्रियो, ये है हमारे लिए चित्र। एक बरअब्बा छुटकारा पाना है तो यीशु उसके जगह पर मरना है। क्या समझा? कैलवरी में 3 सूली रेडी है, उसमें मध्य में बरअब्बास को चढ़ाना था, लेकिन वो जगह यीशु मसीह ने लिया। क्या समझा? बहुत बड़ी बात है। बरअब्बास को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। तो बरअब्बास कौन है? हम उधार पाए हुआ हम सब लोग हैं। हम सब एक बरअब्बास था। हम लोग बहुत गुनहगार लोग थे,
हमारे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है ना, है ना। जो अभी तक उधार नहीं पाया, मेरी तरफ देखना, मेरा शक्ल देखना। हाँ, मेरी तरफ देखो, मेरे चेहरा देखो। मेरे को हमेशा आप लोगों का चेहरा देखने का जाता, आप लोग उनके नीचे नहीं करते। ओके, तो मेरी तरफ देखना। आप लोगों को मेरे देखने की तकलीफ है तो मैं उधर ही बैठा हूं, चलेगा? बराबर? ओके ओके। पुजारी के चेहरे में देख रहे हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, थोड़ा घर तक खराब होगा, कोई बात नहीं सबको। ओके, तो मानो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर एक बरअब्बास को छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। ये परमेश्वर का एक भेद है, परमेश्वर का एक भेद है। अभी प्रभु एक नया युग आरंभ करना चाहता, एक नया युग, एक नया आरंभ, नया आरंभ। किसी लोगों के जीवन में नया आरंभ हुआ। हालेलुया, आमेन। जो भी मसीह में आया वो नया सृष्टि बना, नया सृष्टि बना। आमेन। कैसे बना? हालेलुया, कैसे बना? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद। कैसे बना? प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को हमने विश्वास किया। आमेन, आमेन। क्या किया? यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पर हमने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? जो मेरे लिए, मेरे साथ, मेरी गुनाहों के लिए होना चाहिए, वो सब कुछ यीशु मसीह ने मेरे लिए उड़ाया। आमेन, हालेलुया। कलवरी सूली में पिता परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को ये सिर्फ नहीं मारा, मुझको आपको मार दिया। हालेलुया, आमेन। देखा आप लोगों ने? थैंक यू लॉर्ड, आमेन। वो देखना, अभी उधार है, कई लोगों को उधार नहीं मिलता, क्योंकि यीशु मसीह के साथ मुझको भी पिता ने मार डाला, मर गया, आमेन। मर गया। यीशु मसीह में जो हुआ वो मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि पिता ने मुझे यीशु मसीह में देखा। आमेन, हालेलुया। क्या देखा? यीशु मसीह में देखा। यीशु मसीह में जो भी हुआ मेरे साथ भी हुआ। आमेन। वो विश्वास हमको बचाता। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आमेन। थोड़ा प्रार्थना के साथ रहेगा तो समझेगा। लॉर्ड, आमेन। इसलिए बोलता है दूसरा कुरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह में होकर के हम धार्मिकता बन जाने के लिए, धर्मी बन जाने के लिए यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के बिना संभव नहीं है। और एक लोग जानना प्रियो, अब ये करके आप कबूल करता है ना, तो एक ही मात्र उद्धार करता है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था। यीशु मसीह जब सूली पर चला, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर चला। सही बात है ना? यीशु मसीह मेरे भी, पर पत्रोस 2:24 वचन आपको बहुत सुपरिचित है ना? हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रियो, अभी आज हमें क्या करना? सिर्फ उस मृत्यु पर विश्वास करना काम है। यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, मुझे धर्मी बनाने के लिए पिता ने मेरा पाप यीशु मसीह पर लाया, और यीशु मसीह स्वयं मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, और वो मेरे लिए मर गया। आज ये सच्चाई, ये प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए किया। आज का मानव जाति का सबसे बड़ा पाप, मतलब कभी क्षमा ना मिलने वाला एकमात्र पाप है। वो पाप क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्या समझा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो है कभी भी क्षमा ना मिलने वाला पाप। वो कभी नहीं मिल सकता, वो सीधा नरक जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया तो ये काम नहीं बोल सकता है, वो लोग करके भी नहीं बोलेंगे, समझने वाला बोलना बहुत बड़ी बात है। हमको ये सच्चाई जानना चाहिए प्रियो।
अभी एक प्रकार बोलेगा तो आपको मालूम है यीशु मसीह को कौन मारा है? यीशु मसीह को कौन मारा है? यीशु मसीह को इस्करियोत यूदा ने पकड़ा ना, इस्करियोत यूदा ने पकड़ा ना, तो इस्करियोत यूदा ने पकड़ा करके मारा क्या? नहीं। पिलातुस ने मारा ना? नहीं। यहूदियों ने मारा ना? नहीं। फिर कौन मारा? नहीं ना, मैंने आपने भी नहीं मारा, पिता ने मारा। क्या मारा? पिता ने। ये तो जानना है यीशु मसीह मरने का कारण में और आप है, और मारा कौन? पिता ने। सही बात है। पिता पुत्र को हमारे लिए मरने दिया, पिता नहीं दिया था तो यीशु मसीह मरता? नहीं मरता। योहन्ना 3:16 क्या बोलता? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, सबको प्रार्थना के साथ सुनना। हाँ, कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। दे दिया, पिता ने दिया। पिता ने दिया नहीं तो यीशु मसीह नहीं मर रहा था। पिता ने नहीं दिया तो अरे कई लोग कई बात बोलते हैं ना, बहुत दुख लगता। हमारे लिए यीशु मसीह को पिता ने मारा, पिता ने मारा, है ना। अभी एक बात याद रखना हमेशा, कई बार अज्ञानता के कारण हम लोग कुछ बोलता है, मेरे को समझ में आने को बहुत इच्छा, बहुत इच्छा, तो ये क्या करें? इसका मतलब क्या है? मैंने जिस पर विश्वास किया मेरे यीशु कमजोर है, मुझे सन्निधि में आने नहीं दे रहा। ऐसे ही क्या? दोष नहीं लगा, कभी भी दोष नहीं लगा ना प्रियो, क्योंकि ये वजन कभी भी भूलना नहीं है। कौन सा वजन मालूम है? उत्तर देने वाला वजन है रोमियो 8:32, रोमियो 8 अध्याय के 32 वजन। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, देखा, नीज अपने एकलौता पुत्र को भी पिता ने नहीं छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। देखा, उसने हम सबके लिए दे दिया, मरने दिया, मरने दिया। एकलौता पुत्र को हमारे लिए पिता मरने दिया, मरने दिया, तो आगे वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हाँ, बताओ बताओ, सुना ये बात? जब अपने एकलौता पुत्र को नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए रख नहीं छोड़ा तो क्या नहीं देगा प्रियो? क्या नहीं देगा? क्या नहीं देगा? है? कुछ बात प्रभु छोड़ेगा? नहीं 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 प्रियो, कभी ऐसे नहीं बोलना। ये सब हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, और तो हम बाहर से प्रभु को दोष लगा रहे। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। प्रभु का वचन कहता है, जिसने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, उसको भी देकर नहीं छोड़ा, अपने एकलौता पुत्र को, तो उसके साथ क्या नहीं देगा प्रियो? क्या नहीं देगा? कुछ नहीं छोड़ेगा। नहीं, ये बात समझो ना है। आप ये बात समझो, बहुत बड़ी बात। हम लोग जब प्रभु में आने के बाद हमें ऐसा प्यार करने वाला, क्योंकि प्यार का चित्र सिर्फ सूली में है, क्योंकि प्यार देता क्या दिया? अपने आप को दिया। एक प्रकार यीशु मसीह को पिता ने मारा, दूसरा प्रकार सोचेगा तो यीशु मसीह अपने आप को मरने दिया, पिता ने भी नहीं मारा। यीशु मसीह अपने आप को मरने दिया, किस लिए? ये दुष्ट संसार से हमें छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये सारे वचनों को हमको जानना चाहिए, है ना। गलातियों के 32 अध्याय का 3 वचन, गलातियों 1:30। देखा, उसने अपने आप को, इसको यीशु मसीह को कौन मारा? कोई नहीं मारा, कोई नहीं मारा, अपने आप को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ, हमारे जीवन में ये बात को जानना प्रियो, किसने दिया? परमेश्वर हाँ, और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखा, बुरे संसार से छुड़ाने के लिए, ये बुरे संसार से छुड़ाने के लिए
यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया। उसके पीछे एक महान रहस्य है। रहस्य क्या हमारे में? आगे बताओ, ध्यान से सुनो। इफिसियों 5:17-27, इफिसियों 5:27 और उसको ऐसी तेजस्वी कड़ी से बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न तो पलंग, न चोरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, और पवित्र और निर्दोष हो। यो बोलेगा तो प्रभु मंडली तैयार करने के लिए मंडली के लिए दिया। मंडली जीवन में आने के बाद में हम लोग जीवन में कितना सावधान रहना चाहिए, प्रिय, सतर्क रहना प्रिय। सच में आप बोले उदार पाया हुआ लोग मंडली के सदस्य, मेरा उदार हुआ है कि नहीं, ये बात को परखना। इसमें धोखा नहीं करना, इसमें धोखा नहीं करना। उदार पाया हुआ व्यक्ति को मालूम, क्योंकि मुझे उस प्रभु उसके सामने कैसा खड़ा करना, निर्दोष और निष्कलंक, कोई भी प्रकार का दोष ना होते हुए, क्योंकि हम लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, और उसको ऐसा एक कांदा पत्नी चाहिए, उसके लिए उसने हमारे लिए अपने आप को दिया। किसके लिए? मंडली के लिए, मंडली के लिए। अभी वो बात को उसका सही अर्थ में बीजी जीवन बिताना है तो हमारे लिए छोड़कर मेरे लिए समझना, हमारे लिए बोलेगा तो सब झूठ हो गया। व्यक्तिगत रीति में मेरे लिए समझेगा तो हमारा प्यार बढ़ जाएगा, हो जानना, वो प्रकाश पाना। कोई बात प्रेरित पौलुस का था, गलातियों 2:20 की बी पाठ में और उसने इसलिए वो गवाही दिया। गलातियों 2 अध्याय 20 वचन का बी पाठ, जिसने मुझसे प्रेम किया, इसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है ना, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओह, ये सच्चा प्रकाश प्रियो, ऐसा प्रकाश मिल जाएगा तो फिर हम अपना मनमानी के जीवन कभी नहीं चाहेगा, अपना मनमानी के जीवन कभी नहीं चाहेगा। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु रहेगा, प्रभु रहेगा। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को ये बात को जानना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह में पिता ने मेरे लिए क्या किया, आज मैं मसीह में हूं, और तुम्हारे में हमारा भविष्य जो यीशु मसीह है वैसा ही हमारा अवस्था है, क्योंकि पिता ने हमें मसीह में रखा। अभी सारा गिनती उसके अनुवाद में है। ये बातों का भी समझना मुश्किल है, समझना और समझाना भी मुश्किल है। ऐसे बात है ना। हमारे आज गांव रहे हम लोग अभी उस मतलब आदम में, जो मतलब पहला आदम में नहीं, हम यीशु मसीह में है, अंतिम आदम में है। अभी हमारे लिए जो भी बात गिनती होता है ये अंतिम आदम की अनुवाद से होता है। इसलिए हमको मसीह के साथ मारा गया, मसीह के साथ गाड़ा गया, और मसीह के साथ जिलाया, और हमें प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठाया। बैठा है ना, बैठाया। इफिसियों 2 अध्याय के 6-7 वचन में क्या लिखा? ये सब हमें ऐसे नहीं बोले, वचन में जो लिखा ना सत्य बात है। पिता परमेश्वर की दृष्टि में आज हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत गहरा बात है। हाँ, पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखा, उसके साथ उठा करके उसके साथ बैठाया, उसके साथ बैठाया। तो ये बात जानना है। आज फिलहाल हम जब शरीर में ये दुनिया में रहने के समय में हमारे एक बहुत बड़े कर्तव्य है, हम ये सारे बात का विश्वास करके चलना। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:7 में लिखा ना, हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता। हमारा जीवन विश्वास की जीवन है। वचन में लिखा हुआ ये हर एक बात सत्य मान करके चलने वाला जीवन। क्या बोलता? ये वचन में ये सच्चा उदार पाए वालों का अवस्था है। बाकियों में नहीं समझेगा ये बात है।
उदार पाए हुए लोगों को प्रभु यह बात का समझ देगा। धन्यवाद। क्या समझ देगा? हमें अभी प्रभु के लिए जीना है, इस प्रकार जीना है ना। तीतोस का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन, तीतोस 2 अध्याय का 14 वचन। जिसने अपने आप को हाँ। हमारे लिए दे दिया दे कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, अशुद्ध करके शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले हाँ। जो भले भले कामों में सरगम हो। हाँ, ये बात है। प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोग भले भले कामों में लगे रहना, कोई बुरे काम नहीं करना, कोई बुरे काम ना करे, भले भले काम। हम भले कामों के लिए समझा ना, एफेसियन 2:10 में लिखा ना, हम उन बड़े कामों के लिए समझा जो पाने से ठहराया। प्रभु ने हमारे लिए कुछ कार्य पहले से ठहरा कर रखा, भले भले काम। वो आमका बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, वो जानकारी के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। ऐसा नहीं है तो हाँ, मेरे को समय मिल गया तो मैं जाता हूँ आता हूँ। प्रियो, आप उधार पाया है कि नहीं? पक्का देखो, उधार पाया हुआ व्यक्ति अपना मनमानी नहीं कर सकता। कोई विषय आ रहा है क्या? स्वर्गराज में बना, हाँ, मैं उस टाइम पर बताऊंगा बहुत सीधी कुछ बात कल देखा था, कुछ नया बात भी देखा, और भी बड़ा नया बात आज बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम लोग कितना अधिक स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ना चाहिए, कितना अधिक मसीह के रूप में बदलते रहना चाहिए। आज नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जरूर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह की जैसा है, यीशु मसीह की जैसा, और उसका इच्छा भी यीशु मसीह के जैसा बनने का है। कैसे बनने का? हमेशा बच्चे भी कौन है? हीरो नाम मारा मेरे को नहीं मारा, ये पुराना आप भी है ना। वाह, नहीं प्रियो, दुनिया का सदृश नहीं बनना। हमारे जीवन में जब रोमियो 12 अध्याय का 1-2 वचन, रोमियो 12 अध्याय 1-2 वचन। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को हाँ। जीवित देखा, अभी हम लोग शरीर में लेता ना, इसलिए शरीर को प्रभु का इस्तेमाल में आना है तो क्या करना है, ये यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनना है। हाँ, शरीर को जीवित हाँ। और पवित्र हाँ। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने ये शरीर को चढ़ाओ। यही तुम्हारी आंतरिक सेवा है। देखा, ये तुम्हारा आराधना है। आराधना आराधना भयंकर एक समर्पण है। कई लोग बोलते उधरी आराधना नहीं। देखा, आराधना क्या है? ध्यान से सुनना आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना क्या है? मान कई लोगों का क्या समझा, ड्रम बजा करके थोड़ा हल्ला उल्ला करेगा तो आराधना हो गया, ऐसा सोचने वाले लोग बोलते। प्रियो, उधार पाए हुआ आपका मेरी आराधना, मेरे शरीर को, क्योंकि प्रभु को आज मुंह चाहिए, इसलिए बात करने के लिए। प्रभु को आज आंख चाहिए, इसलिए देखने के लिए। प्रभु को आज हाथ चाहिए, इसलिए काम करने के लिए। प्रभु को चलने के लिए पाँव चाहिए, किसके लिए? प्रभु को चलने के लिए। कौन देगा? अभी पढ़ा ना, प्रभु में तेरा मुंह बन जाओ, प्रभु आपको बोलने देगा, प्रभु आपके द्वारा बोलेगा। प्रभु स्वर्ग से लाउड स्पीकर लगाया, उधर से बोलेगा क्या? नहीं है ना। हम उसका पात्र बनना, और हमने प्रभु को अपने आप को अर्पण किया है, समर्पण। उसका दूसरा वही भी पढ़िए। इस संसार के सदृश्य न बनो। हाँ, देखा, ये संसार का सदस्य नहीं बनना। संसार का सदस्य का बात बहुत होगा है ना प्रियो। हमें दुनिया से अलग किया वो लोग हैं। इतने लोगों को समझ में आ रहे
समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता। समझना अच्छी बात है। हमें प्रभु ने दिया हुआ समझ की आत्मा है, आत्मा में रहेगा तो समझेगा। ये बुद्धि में समझने वाली बात नहीं है ना, आत्मा में रहेगा तो। हाँ, आगे बढ़ना। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हाँ, क्या होना? मन का नया होना। मन का नया होना। तो रोज हमें वचन सुनता है तो मन करना चाहिए, मन बदलना चाहिए, मन नया होना चाहिए। और आगे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ। और भावती हाँ। और सिद्ध इच्छा हाँ। अनुभव से मालूम करते रहो। कैसा? अनुभव से मालूम करते रहना। आमेन। कितने साल हो गया प्रभु को अनुभव से मालूम नहीं किया? वो उधार पाने के टाइम पर थोड़ा अनुभव मिला, बाद में कब हुआ? 84 वजन संहिता का 8 वजन में दावीद क्या कहते हैं हमारे में? चक्कर देखो कि चक्कर देखो ना, अनुभव करके देखो। हाँ, इसने कुछ कहा बोल करके वो सुन करके धोखा मत खाओ, चक्कर देखो। मैंने आपको बोला था ना, कई बार बोला। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति ने यीशु मसीह के खिलाफ बात किया है। यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं, वो यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति नहीं था है, और उसने कुछ काम भी नहीं किया है। लोग झूठ बोल करके एक व्यक्ति बनाया, बहुत लंबा लच्छा। तब वो वहां पर एक व्यक्ति है, अपने जैसा कोई बुढ़ा आदमी अपने थैली से एक एप्पल निकाला। सब लोग बैठा है ना, ऐसे बैठा है, अभी ऐसे बैठा हुआ, एक दिन खड़ा हो जाएगा तो सबका ध्यान उस पर जाएगा। वो खड़ा होने के बाद भी इतना ही नहीं किया, उसने वो थैली से एक एप्पल लिया, सबको दिखाया। सब लोग देख रहे हैं, क्या है पागल है क्या? और वो वहां से खाते खाते निकला, कहाँ निकला? स्टेज की ओर। स्टेज में आकर के सीधा प्रजाजन को पूछता है, इसका टेस्ट बताओ। मैंने जो खाया, सीधी बात वो बोला, जो खाया उसको मालूम, मैं कैसे बोलेगा? ओ, उसका हाथ पकड़ करके हटाया उधर से, बोला माइक के सामने हटिया तू। यीशु मसीह को तूने चक्का नहीं, तो कैसे यीशु मसीह के बारे में बोला? मैंने यीशु मसीह को मैंने चक्का, मैं बोलूंगा। यीशु मसीह कौन है? वो एकमात्र सच्चा जिंदा परमेश्वर है, वो एकमात्र उद्धार करता है, वो एकमात्र पापियों के लिए स्वर्ग से आकर मरकर जी उड़ा हुआ प्रभु है। मैंने उद्धार पाया, मेरे उद्धार नहीं पाया पर क्या बोलेगा? देखा, यही है ना प्रियो, चक करके देखना। ऐसा हमने सुना, अफ्रीका में एक व्यक्ति मनुष्य को खाता था, अभी मनुष्य को खाता नहीं, वो मनुष्य से प्यार करता। इसलिए ऐसे ही क्या? नहीं है ना, मेरे जीवन में मैंने चक कर जाना। यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है, और वो एकमात्र उद्धार करता है। हमें ये बात को बोलना चाहिए ना प्रियो। और कोई है क्या? यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। ये बोलने के लिए कितना खुशी होना चाहिए। हाँ, इसको बोलता है अनुभव। तो हमें क्या करना है? हमारे जीवन को हर रोज हमारे शरीर को और हमारे अंगों को समर्पण करना। क्या करना? समर्पण करना। प्रभु आज मेरा मुंह आप इस्तेमाल करना, प्रभु आज मेरा अंग आप इस्तेमाल करना, प्रभु आज मेरा हाथ आप इस्तेमाल करना। प्रभु कई बार बोलता है, इसको एक ट्राई करो, मैं हाथ नहीं लाया। देखा, ट्रैक देने के लिए क्या चाहिए? ऐसा नहीं है ना, ट्रैक देने के लिए चाहिए ना हाथ।
हाथ है प्रभु को हाथ दिया, इधर रख दिया। उधार पाने के बाद में ऐसे कई लोग हैं आज तक जिंदगी में एक ट्रैक में दिया, बोलने का बोले हाथ प्रभु को दिया नहीं। उधार पाने के बाद में एक भी व्यक्ति को सुसमाचार नहीं दिया, बोलने का अर्थ है मुंह नहीं दिया। देखा है, आंख नहीं दिया, किसी को देखकर तरस नहीं गाया। इतना दुख भरा बात है प्रिय। प्रभु का वचन कहता है अगर आप उधार पाया है, आपको एक आराधना का जीवन मिलाना, वो है समर्पण, सच्चा समर्पण। अब्राहम ने आराधना किया, आराधना में क्या दिया? अपने इकलौता पुत्र ईसुआ को दिया। होता आराधना। थोड़ा हिला आराधना, डिप्लोमेशिप हुआ, शैतान कुछ हुआ। अब ये बात को बहुत सीरियसली समझना प्रियो। वहां पर सब कितना शैतानी काम होता है करके आप लोग जानना है ना, तो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों में वो प्रकट होते जा रहा है, तो उनमें कौन से आत्मा काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आज सही हम प्रभु की आराधना करता है क्या? अरे मैं कैसे चलना है प्रियो, है ना। मैं कई लोग आने के टाइम पर देखता है, एक दूसरे को देखने के टाइम पर भी खुशी से देखता नहीं, पहले बात नहीं आपस में। एफएससी 5 अध्याय उसका दूसरा वचन, एफएससी 5 अध्याय। चलो कैसे चलो? प्रेम में चलो। प्रेम में चलने का अर्थ क्या? गुस्सा से देखना, कैसे कैसे देखना? प्यार से प्यार से, प्यार से देखने में प्यार होना चाहिए। क्या दास, आप तो आपको ऐसा बहुत बड़ा रूटली देखता और बोलते हैं प्रेम से चलो, ऐसे क्या? मैं आपके ऊपर बहुत तिरस्कार कर देखता हूँ। जिसको ऐसा लगा नहीं, मेरे ऊपर जब देखा था बहुत गुस्सा से देखा, ऐसे है क्या? प्रजा के बीच में कभी गुस्सा हुआ होगा वो तो उसका सीरियस के बाद था। पर मैं कभी भी जानबूझकर किसी को गुस्सा से नहीं देता। अब मुझे क्यों देखता? ऐसे पूछा कई लोग बोलते रहा क्यों हंसता? आपको देखा तो हंस के आ गया भाई। हंसना नहीं चाहिए क्या? हमेशा हंसना बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो बोलेगा पागल बोलेगा, सही बात है। लेकिन हंसने वाली बातों में हंसना चाहिए ना। हाँ फिर चलो, अभी बहुत ज्यादा बोलेगा तो लोग दुखी हो जाएगा। दुखी होता है क्या? नहीं प्रियो, हमारे जीवन में आज में प्रभु में है प्रभु का प्रेम। आज कौन लाया है आपको यहाँ? आपको कौन लाया? मालूम मैं तो नहीं गया तो प्रभु का दास नहीं तो कौन बड़ा पूछेगा? तो नहीं आप कौन पूछेगा? पूछने वाला दुश्मन नहीं, पूछने वाला बहुत अच्छा। ऐसे ही क्या? नहीं है ना, जो प्रेम करता है वही पूछेगा। तो किसको बुरा लगता है तो पूछेगा नहीं, क्योंकि उनको बुरा लगता है और पाप करेगा, दिल कठोर हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ सोच समझ कर पूछना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन भी मसीह लोग कभी भूलना नहीं चाहिए। तो अपने कितने लोग मसीह के प्रेम विवेश करता? जवाब ये वचन पढ़ने के टाइम पर आपको कैसे लगता? विवेश होता है क्या? प्रभु के पास लाभ करते मेरे पिछले में बोला ना, वो क्या होता है? साउल नहीं, साउल लगा करके प्रभु देखता है। प्रभु का वचन के आधार में मैं मेरा जीवन को बना रहेगी, आत्मा की अगुवाई में मैं आपको कर रहा है कि नहीं, स्वर्ग देखता है प्रियो। इसलिए कभी भी धोखा मत खाना। हाँ, बहुत लोग कई प्रकार धोखा खा रहा है, धोखा नहीं खाए।
तो अभी आगे बढ़ना, इसलिए कि हम यह समझते हैं ये समझते हैं लेकिन बहुत लोग अभी तक नहीं समझा, इसलिए मुझे मारना पड़ता। हाँ बोलो। कि जब एक सबके लिए मरा एक सबके लिए मरा, तो सब मर गए। यही तो विश्वास है। क्या विश्वास? यीशु मसीह सारे आगामी पीढ़ी के लिए मरा, सबके लिए मरा, और उसमें होकर के पिता का सारा प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम आपको बाद में बताऊंगा, बहुत तेज प्रोग्राम है। हम लोग प्रभु का प्रोग्राम तक अगर नहीं समझेगा तो कैसे मसीह जीवन हो सकता। आज भी लोगों ने प्रभु का प्रोग्राम नहीं समझा, उसके लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया। हम बहुत नम्र विनती करता हूँ, अपने आप को परखना है। हमारे जीवन आज किसके लिए है? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है कि नहीं? एक सबके लिए मर गया तो सब लोग मर गया, उनका वो पुराना जीवन खत्म हो गया। इसलिए बोलते ना, जो यीशु मसीह में है नया सृष्टि है, नया सृष्टि। ओ पुराना बात बीत गया, खत्म हो गया, खत्म। इसलिए हमारा औरत बोलता है हम सब मर गया, फिर जो जीता है वो, और वही सबके लिए मरा। कि जो जीवित है जो जीवित है आगे को अपने लिए न किए, फिर किसके लिए जीना? परंतु उसके लिए हाँ, जो उसके लिए मरा और मृत्यु। प्रियो, ये बात है सच्चा मसीह जीवन, है ना। हम लोग प्रभु में आए, उद्धार पाया, ऐसा बोलता है, परंतु मैं मसीह के लिए नहीं जी रहा है। वो जीवन आप जरूर एक धोखा में है, अपने आप को जरूर परखना पड़ेगा। आज मैं मसीह में है क्या? मैं एक सच में मैं उद्धार पा करके मैं प्रभु के लिए जी रहा है क्या? हर एक उद्धार पाए वो लोग जानना, और मैं प्रभु के लिए नहीं जीता तो फिर मैं अपने लिए जी रहा है ना। वो जीवन सच्चा एक मसीह जीवन नहीं। प्रभु में आने के बाद उद्धार पाए वो लोग, हमारा जीवन का पूरा लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। उसके लिए प्रभु हमारे लिए ये दुनिया में आया, अपना पवित्र लोग बहाया। यीशु मसीह जब मेज का स्थापना करने के टाइम पर कहा हुआ शब्द आपको याद है ना? लूका का सुसमाचार 22 अध्याय, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूँ। क्या पढ़ा उसका 22 अध्याय में? लूका उसका 22 में है ना, तो 19-20 पढ़ा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जो तुम्हारे लिए दी जा रहा है, मतलब मेरा देह तोड़ने जा रहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ओ ये वचन मेरा पढ़ने के टाइम पर जब हम आत्मा में पढ़ेगा तो रोना शुरू हो जाएगा है। ऐसा हम बुद्धि से पढ़ेगा तो हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ असर नहीं होगा। आगे मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तुम्हारे लिए बहाया जाता नहीं वाचा है, नहीं वाचा। क्यों? ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। अरे यीशु मसीह मेरे लिए उसका पवित्र देह तोड़ा गया और मेरे लिए उसका पवित्र लहू बहाया। उस मृत्यु की यादाइश में जब मैं हमेशा हर संडे में ये मेष में शामिल होता, प्रियो हम लोग एक बात को जानना, मैं उस प्रभु के लिए आज जीता है क्या? प्रभु मेरे लिए मर गया था, ये विश्वास जरूर मुझे पाप की सजा अनंत काल का नरक की आग से मुझे छुड़ाया। स्वर्गीय पिता ने वो बात कबूल किया, पर इसके बाद का जीवन आज मैं कैसा जीवन बिताता? मैं आज प्रभु के लिए जी रहा क्या? मेरे जीने का मकसद यीशु मसीह है क्या? मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण किया है क्या? एक सच्चा समर्पित जीवन में बिताता है क्या? ये बात को इसलिए सही प्रकार हम एक दूसरे को कभी दोष न लगाए। हम आपको ये वचन बताने का अर्थ, अब ये वचन जो भी आईना के सामने अपने जीवन को परखने के लिए हम प्रभु में आपको प्रोत्साहन करता है वचन के द्वारा। इसको कोई बुरा ना माने। इसलिए एक सच्चा परख करके, जांच करके योगी रीति में शामिल होने के लिए वचन सुना हुआ सबको प्रोत्साहन करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।